फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 10 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का गुणांक करना और उन्हें भाग करना। ये आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, ये आपको बता दिया गया है कि जो गुणांक होता है वो बार बार जोड़ना होता है, जबकि भाग जो है वो बार बार घटाना होता है। कैसे होता है, देखिए, आप अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 5 रुपये एक बच्चे को दिए, 5 रुपये एक और बच्चे को दिए, 5 रुपये एक और बच्चे को दिए, 5 रुपये एक और बच्चे को दिए और 5 रुपये एक और बच्चे को दिए। अब ज़रा बताइए मैंने टोटल कितने दिए, तो आप कहेंगे मैम 25, है ना। वहीं मैं कहूँ मेरे पास 5 बच्चे थे और मैंने सबको 5-5 रुपये दिए, तो आप क्या कहेंगे, मैम 25 रुपीज़ दिए आपने सबको, है ना। आसान। तो इसी को हम क्या कहते हैं, देखिए ये आपका गुणा था और इससे पहले हमने 5 जो प्लस करा वो आपका जोड़ना था। ठीक है, इसी तरह से बताते हैं कि जो आपका भाग है वो बार बार घटाना है। कैसे, अब मेरे पास 25 रुपये थे, 5 मैंने एक बच्चे को दे दिए, बचे 20, फिर मैंने 5 एक बच्चे को दे दिए, बचे 15, फिर मैंने 5 एक बच्चे को दे दिए, बचे 10, फिर मैंने 5 एक बच्चे को दे दिए, फिर बचे 5, फिर मैंने एक बच्चे को 5 दे दिए, अब बचे 0। ठीक, बार बार माइनस किया। ठीक है, अब अगर मुझे इसे जोड़ना होगा, अब मैं भाग करूंगी तो भाग कैसे करूंगी कि भाई मेरे पास 25 रुपये थे और मैंने 5 बच्चों में बांटा, बताइए कितने लगे। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग कर लेंगे, तो यहाँ 5 से कर देंगे और 25 हो जाएगा और ये आंसर आपका आ जाएगा, है ना। आसान, कर सकते हैं आसानी से आप लोग। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि यहाँ क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ लिखा है, एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणांक अगर हमें करना होगा तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, अब आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है भिन्न परिचलन का के रूप में अगर लिखा हुआ हो तो हम क्या करेंगे, तो भी वही मतलब होता है, का मतलब भी गुणा का होता है। और आप बीच में गुणा का साइन लगा देंगे, का हटा के, और इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, अब भिन्न का भिन्नों से अगर गुणांक दिया जाए तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर कटने वाले हैं तो हम उसे कट कर लेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 12 और 40 आ गया तो इसे काट लीजिए, 4 तिया 12, 4 धाम 40। आ रही बात समझ में। आगे देखिए यहाँ लिखा है आपको गुणनफल का मान। अगर गुणनफल का हमें मान देखा है और दिया गया है और उसको अगर हम नापते हैं तो देखिए लिखा है, अगर आपका गुणनफल उचित भिन्न है, ठीक है, यानी अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं तो उसका जो मान होगा वो भिन्न से कम होगा, यानी जो इसका आंसर आएगा वो सिंगल से कम आएगा, यानी सिंगल वन जो है वो बड़े होंगे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर जो है वो आपके विषम हो या अनुचित भिन्न हो तो उस वक्त क्या होगा, उसका आंसर जो है वो बड़ा हो जाएगा, आंसर बड़ा हो जाएगा, यानी अब आपका जो आंसर है वो आपके भिन्न से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि अगर हम भिन्नों को गुणा करते हैं तो उसके लिए कुछ हमें अवधारणाएं दी गई हैं, कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे अंशों को गुणा करना, यानी हम ऊपर ऊपर से गुणा कर सकते हैं, हरों को गुणा करना, नीचे नीचे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, या इसे न्यूनतम रूप से सरल कर लेना, जैसे कि यहाँ 24 बटे में बनता था, हमने इसे सरल कर लिया, 8 बटे में 5 कर लिया। कैसे, इसे काट कर दिया, इसे कट कर दिया, है ना। 3 5 15 कर दिया और 3 8 24 कर लिया। आ रही बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है आपको बार बार घटाना ही को भाग कहते हैं। तो अगर भाग हमें पूर्णांक से करना होगा तो हमें क्या करना होगा, तो देखिए भाग करने में हमेशा याद रखिए सबसे पहला काम जो होता है वो ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में बदलना होता है। अगर हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के निशान में बदलते हैं तो जो पहला वाला आपकी डिजिट होती है ना, पहला वाला जो भिन्न होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो दूसरा वाला भिन्न होता है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जिस डिजिट के नीचे कुछ नहीं हो और अगर वो डिजिट 0 नहीं है, मतलब 1 से लेके कोई भी डिजिट है वो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, तो उसके नीचे हमेशा 1 माना जाता है। ठीक है, तो हम जब इसे उल्टा करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक, फिर बाकी सब सेम करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी सेम प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको ये बात बताई भी गई है, भिन्न का युग्म अगर ऐसा हो कि 0 ना हो तो हम क्या करते हैं, उसको एक दूसरी संख्या से दे सकते हैं, जैसे 1 से हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, यही बात इन्होंने भी आपको बता दी। अब जैसे आप दूसरी डिजिट देखेंगे, आपको क्या दिया गया, 3 बटे में 5 भाग 1 बटे में 2। तो अब 3 बटे में 5 तो सेम रहेगा, लेकिन 1 बटे में 2 जो है हम उसे उल्टा कर देंगे, क्योंकि जो आपके भाग का निशान था उसे हमने गुणा के निशान में बदला। फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। आ रही बात समझ में। अब यहाँ देखिए अगर हमें भिन्नों को भाग करना होता है तो इसकी क्या आपकी अवधारणा रहती है, तो देखिए पहला जो है वो सेम रहता है, दूसरा जो है वो उल्टा हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, और बीच का साइन जो है जो भाग का था वो गुणा का बन जाता है।
ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ लिखा है याद रखें योग्य बातें दी गई हैं। गुणा या भाग करते समय मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है, यानी कि जो आपका मिश्रित भिन्न होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, जो इस तरह से आपको दिया हुआ होता है, मतलब जैसे मान लीजिए इस तरह से 2, 3/4 इसे दिया गया, इसे मिश्रित भिन्न कहते हैं ना। इसे आपको क्या करना होता है, विषम भिन्न में बदलना होता है। वो कैसे बदलेंगे, इन दो को गुणा करेंगे और जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे, यानी 4 दूनी 8, 8 में 3 प्लस कर देंगे, 8 3 11। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना होता है। और अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मान लें तो हो जाएगा 11/4, इसका आंसर हो जाएगा 11/4। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि जो नीचे की डिजिट होती है वो एज इट इज़ रहती है। आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश तो की है आपको समझाने की, लेकिन क्योंकि बेटा मैथ्स जो है वो वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल रहता है मैथ्स को समझा पाना। खैर, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आ गया होगा समझ में। अब यहाँ लिखा है आओ खेलें। अब यहाँ लिखा है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें व सही उत्तर वाले बॉक्स में नीले रंग को भरें। यानी अब ये देखिए आपको यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, ये रहे। ठीक है, इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपके आंसर आएंगे उसको इन बॉक्स में करना है, क्योंकि देखिए यहाँ आपको 9 डिजिट दी गई हैं, जबकि क्वेश्चन आपको 5 दिए गए हैं। तो इन 9 में से कोई 5 ही आपके सही होंगे, तो आपको उन 5 को ही कलर करना होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर हम इसे कलर करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा लिखा है ना, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 हो जाएगा, ये 7 का 7। ठीक है, दूसरे में आपको क्या करना है, अब आप इसको कट कर सकते हैं आसानी से। क्या कर सकते हैं, कट, इसे काटिए, 3 1 3, ये क्या हो जाएगा, 3 6 18। अब ये इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 12, तो आंसर क्या आ गया, सिर्फ 12। ठीक है, इसी तरह से अब आप इसको देखिए, ये पहले आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कर लेंगे आप लोग इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे आपको डायरेक्ट करना है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया है, अदरवाइज़ आप इसे कर सकते हैं। जैसे अब 6 3 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 18 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23, है ना। तो ये 23 में आपका क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, 5/8। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे आपको सिंपल दिया गया, इसको आप 1 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको आप देखिए, तो इसे आप कट कर दीजिए, 5 1 5, 5 3 15, और इसे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 9 हो जाएगा। कर लेंगे, तो अब देखिए ये आपको इस तरह से आंसर्स मिल गए, है ना। तो अब आपको जो ये आंसर्स मिले ना, इनको अब आपको क्या करना है, बॉक्स में ब्लू कलर से करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो आपने देखिए आंसर सारे जान लिए हैं, अब हम जल्दी कलर कर लेते हैं। तो इसे आप 2 को करेंगे सबसे पहला आंसर, फिर आपका जो है 4/15 है, फिर तीसरा आपका 4/5 है, फिर चौथा आपका 3/8 है, फिर पाँचवा आपका 8/15 है, फिर इसके अलावा 11/6, और लास्ट जो है आपका वो 35/9 है। कर लेंगे। चलिए, तो इस तरह से आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इसको क्या करना है, आपको पहले इस साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, जैसा कि अभी हमने बताया। और मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद दूसरी जो आपकी डिजिट होती है, दूसरा जो फ्रैक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप इसे कर सकते हैं। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में आप खोल लेंगे, 2 1 2 + 1 3। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा फिर, क्योंकि डिवाइड का साइन हटेगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बाकी भी आप ऐसे ही करते चलेंगे। ये देखिए इसमें भी आप इस साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो ये पहली डिजिट जो है एज इट इज़ रहती है, आपकी दूसरी डिजिट जो है वो उल्टी हो जाती है। तो देखिए उल्टी हो गई। अब आप क्या करेंगे, 2 2 4, 5 1 5, है आसान। ऐसे देखिए इसमें ये पहली डिजिट सेम रहेगी, दूसरी डिजिट उल्टी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हमने साइन मल्टीप्लाई का करा है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसे कट कर सकते हैं, 7 1 7, तो यहाँ 3/8 आंसर आ जाएगा, है ना आसान। इसी तरह से आप आगे चलिए। ये पहली डिजिट सेम रहती है, दूसरी डिजिट उल्टी हो जाती है, और जब हमें पता है उसके नीचे कुछ नहीं और वो डिजिट 0 ना हो तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो ये उल्टी होके ऐसे आ जाएगी। अब आप इसे कर सकते हैं, 8 1 8, 3 5 15, है ना आसान। आ रहा है ना मज़ा इसे करने में। तो बस आपको जल्दी कर लेना है। इसी तरह से आप ये मिक्स फ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 10 + 1 11, 11/5। ये मिक्स फ्रैक्शन आपने सॉल्व करा। सेम ऐसे ही आप इसे भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 5 + 1 6, 6/5। लेकिन क्योंकि हमें इसे उल्टा करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। फिर हम इसे क्या करेंगे, 5 को 5 से कट कर देंगे, तो 11/6 बचेगा। आया ना मज़ा।
फिर अगला देखिए आप यहाँ पे, अब ये फिर आपका मिक्स फ्रैक्शन है तो आप क्या करेंगे, 2 3 6 प्लस 1 7, 7/3, नीचे की डिजिट हमेशा सेम रहती है। ठीक, अब ये आपको बदलना है तो इसके बदलने के चक्कर में आपको इसे उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आप इसे उल्टा कर देंगे, है ना। 5/3 हो जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 9 हो जाएगा, 7 5 35 कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारे आंसर्स आए हैं, ये जो जितने भी आपको आंसर्स दिख रहे हैं, ये सारे आंसर अब आपको क्या करना है, रेड कलर से करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए अब आप जान चुके हैं कि किस तरह से पहले का आंसर आपका आया था 6/7, दूसरे का आपका आंसर आया था सिंपल सा 12, तीसरे का आपका आंसर था 2/में और 19/48, आपका चौथे का आंसर था 1/6 और लास्ट जो पाँचवा था उसका आंसर था 9। करा ना। तो इस तरह से बस आपको करना है। अब यहाँ देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए व सही उत्तर में लाल रंग को भरिए। तभी आपका प्रश्न दिए गए हैं, ये 7 प्रश्न हैं, इसमें से ये 9 हैं, कोई 5 आपके 7 सही होंगे, 2 गलत होंगे, तो उन्हें करना है। तो चलिए अब इसका आंसर भी देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे।